तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं बजाज ऑटो इस कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी कल मीटिंग थी और कल बोर्ड मीटिंग में अनाउंस होने वाला था क्या वो बायबैक करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और साइज भी देखेगा तो देख सकते हैं, मतलब लगभग 4,000 करोड़ का कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जिनको बायबैक पता होगा उनके लिए तो ठीक है, जिनके लिए नहीं पता होगा तो आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। क्या इन शॉर्ट कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले हैं, वो भी प्रीमियम पे। तो ये मतलब अच्छी बात मानी जाती है। क्या भरोसा भरोसा दिला जाता है इन शॉर्ट, क्या हम अभी भी कंपनी अच्छी काम कर रही है और भविष्य में कंपनी ऊपर ही जाने वाली है। और एक तरीके से मतलब कह सकते हैं रिवॉर्ड भी दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो ये ऐसी इसे मतलब कहते हैं बायबैक कहते हैं इसे। तो कह सकते हैं 4,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब प्राइस जो दी उन्होंने बायबैक की प्राइस, तो वो 10,000 की है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 की बायबैक की प्राइस है। तो मतलब काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रीमियम मिलने वाला है। ऐसे भी आप बता सकते हैं, मतलब लगभग 45% के आसपास प्रीमियम मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और हेवी प्रीमियम है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और यदि सच बात करूं तो मुझे तो भी लगा था कि आज इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। मतलब कम से कम 5-6% शेयर तो आराम से भाग जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा और तगड़ा प्रीमियम लाया था मतलब। तो मुझे लगा था अच्छी खासी तेजी आएंगी। लेकिन एक अच्छी मतलब गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और वैसे ही मतलब एक ही रेंज में फिर शेयर चल रहा है। तो अगर आप बात करें तो फिर मैंने अच्छे से देखा पढ़ा, तो मुझे ध्यान में आया कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो भी इस बायबैक में शामिल होने वाले। तो शायद मतलब पता नहीं, पर शायद ये भी एक कारण हो सकता है। क्या इस कंपनी मतलब इतनी जो जिस हिसाब से तेजी आनी चाहिए थी उस हिसाब से तेजी नहीं आई। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी ऐसे नहीं कि सारे शेयर्स कंपनी ले लेंगे इन्वेस्टर में से, तो उसका भी एक एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो हम 2 ही लेंगे, 3 लेंगे, 1 लेंगे, मतलब ऐसा एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। तो उसके हिसाब से फिर शेयर्स लिए जाते हैं इन्वेस्टर की तरफ से, मतलब इन्वेस्टर से। तो फिर उसके अगर वो देखे तो खुद प्रमोटर भी इसमें शामिल होने वाले, तो मतलब उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो उनके भी शेयर्स मतलब जाएंगे इसमें। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के और बाकी के इन्वेस्टर के भी शेयर जाएंगे, पर इतने नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो शायद थोड़ा कम होने वाला है। तो मतलब इससे आसान भाषा में आपको बताऊँ तो जो भी मतलब इन्वेस्टर है छोटे मोटे, तो उनको फायदा मिलेगा पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तेजी नहीं आई। हालांकि यदि अगर आप कंपनी की बात करें तो मतलब कंपनी तो मतलब काफ़ी फंटेस्टिक है, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो रिटर्न भी आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो मतलब देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में 44% के रिटर्न दिए कंपनी ने। पिछले एक साल देखेंगे तो मतलब 95%, मतलब लगभग पिछले एक साल में पैसा डबल कर दिया है। और देख सकते हैं आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं लगभग 2500% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। मतलब कंपनी को इसी में से नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ईवी में भी, ईवी सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है। ईवी की अलग अलग गाड़ियां भी कंपनी लॉन्च कर रही है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। और यदि बात करें आइशर मोटर्स की तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु में क्या चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट चल रहा है 2024। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब वही है, बड़े बड़े जो भी कंपनियां होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े फॉरेन के, भारत के, सभी के, मतलब उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि हमारे यहाँ कुछ ओपन करिए आप, मतलब इन्वेस्ट करिए। तो देख सकते हैं आइशर मोटर्स ने भी अभी कह सकते हैं अनाउंसमेंट की है क्या वो आने वाले समय में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में 3,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट्स लाने वाले, अलग अलग लाने वाले प्रोजेक्ट्स 3,000 करोड़ के। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी एक बात जो समझनी चाहिए आपको कि अभी वो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मतलब उनको भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छी बात है, वैसे ही आइशर मोटर्स कंपनी के लिए भी अच्छी बात है। और उनके जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी अच्छी बात है। और यदि देखें तो मतलब देख सकते हैं जो मतलब ध्यान देने जैसी बात है जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो ये है क्या वो
आने वाले 8 साल में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 8 साल में 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले। मतलब ठीक है, अभी थोड़े समय ले सकते हैं, मतलब 8 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले 8 साल में क्या किसने देखा, मतलब आने वाले 8 साल में सरकारें बदल जाती है काफ़ी, और खुद कंपनी की मैनेजमेंट भी चेंज हो सकती है, मतलब तो 8 साल काफ़ी ज़्यादा है, मगर अच्छी बात है। 3000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले, तो ये तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे और एक अच्छी बात जो मुझे लगी, क्या वो जो इन्वेस्ट करने वाले ये जो पैसे 3000 करोड़, तो वो एग्जैक्टली किस में करने वाले, तो ये भी उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने कहा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ईवी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की नई खोज के लिए वो निवेश करने वाले। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है भारत फॉर्ज। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो ऑटो सेक्टर में कंपनी काम करती है। और ये भी कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ये भी कंपनी तमिलनाडु में अभी निवेश करने वाली, मतलब इन्वेस्ट करने वाली है। और देख सकते हैं आप रकम 1000 करोड़ निवेश करने वाले, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले 5 साल में करने वाले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत आने वाले साल में या इसी साल में निवेश करने वाले। तो आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले, तो बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। तो मतलब देख सकते हो, इसके लिए उन्होंने एमओयू भी साइन कर लिया है। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो एक डील होती है जो कि मतलब साइन किया करी जाती है दोनों पार्टी की तरफ से, तो वो भी साइन हो चुकी है। और देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या काम करने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है क्या, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट बढ़ाने वाले हो तमिलनाडु में, तो मतलब कह सकते हैं ऑलरेडी उनके प्लांट होंगे शायद, तो और बढ़ाने वाले हो, तो बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें, इस कंपनी का नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इस कंपनी ने भी निवेश करने के लिए बात कही है और एमओयू साइन किया है। और यदि रकम में देखें तो मतलब देख सकते हैं 3400 करोड़, मतलब लगभग 3400 करोड़ की इन निवेश करने वाले हैं तमिलनाडु में। और यदि देखें समय भी, तो मतलब देख सकते हैं आने वाले 3 से 4 साल में वो निवेश करने वाले, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं मतलब अलग अलग कंपनियां आपको ध्यान में आ रहा होगा निवेश कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, मतलब इससे तमिलनाडु के लोगों का भी फायदा है, इकोनॉमी को भी एक थोड़ा पुश मिलेगा, वो भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो कंपनियां निवेश कर रही है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा ज़्यादा, और ऑफ कोर्स रेवेन्यू होगा जनरेट तो प्रॉफिट भी होगा, तो मतलब एक ओवरऑल सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है, नज़र आ रही है सामने। तो पहले हमने देखा गुजरात में समिट हुआ, और अभी तमिलनाडु में हो रहा है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बातें सामने आ रही है। और यदि देखें तो ये तो मैंने अभी आपको 3-4 कंपनियां दिखाई है, इसके अलावा भी आपको पता होगा तो 2-3 दिन पहले रिलायंस ने भी काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि हम यहाँ पे निवेश करने वाले। और इतना ही नहीं, रिलायंस के साथ जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भी कहा था। तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है, सभी कंपनियों के लिए निवेश करने वाले। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।